सो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने जो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस किए थे। आज एक जो है वो एक नया क्वेश्चन आपके पास है पास्ट पेपर्स का। पेपर का एयर और कोड यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। वेरिएंट 1-2 है और P1 आपके पास, और अक्टूबर नवंबर 2014 का आपके पास जो है वो ये पेपर है। इस पेपर का क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पास इसी पेपर का था, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपके पास जो है, इसको आज हमें जो है सॉल्व करना है। तो जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में आपके पास बोल क्या है। द डायग्राम शोज अ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम आपके पास एक ये डायग्राम जो है शो कर रही है। ये आपके पास डायग्राम जो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो साइड्स उसकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दो साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं, और एक साइड से और दोनों साइड से आपके पास एक जो है वो परपेंडिकुलर साइड ही बन रही होती है। बहरहाल वो प्रॉपर्टीज हमें कुछ नहीं यहाँ पे काम है। फिलहाल हमें जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू इसको हमें सॉल्व करना है। ओके। सो यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन के यूज होंगे, तो इसीलिए इसको हम जो है वो इसी लेक्चर सीरीज में जो है वो देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ओके, ए, बी एंड सी। और यहाँ पे कंडीशन गिवन है ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और एंगल बी ए डी आपके पास जो है वो 90 डिग्रीज है। तो 90 डिग्रीज है एंगल बी ए डी। सो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं कि लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए डी। ओके। सो ये दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन के थ्रू हम जो है वो सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है? फर्स्ट पार्ट में पूछना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एडी। एडी की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो पहले आप यहाँ पे जो है वो पॉइंट्स नोट डाउन कर लेंगे। पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे हैं क्या? सो ए पॉइंट आपके पास, ए पॉइंट इज 2 6, बी पॉइंट इज 5 - 3, एंड सी पॉइंट इज 8 3। ओके। सो हमें फाइंड, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या है? इक्वेशन ऑफ एडी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए डी, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे कि ए बी लाइन आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है ए डी के। सो आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी लाइन का। सो आप बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू, इसको मैं नाम देता हूँ x1 y1, इसको x2 y2, और इसके कोऑर्डिनेट्स को आप बोल दें x3 एंड y3। सो स्लोप ऑफ ए बी आपके पास क्या बनेगा? y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो y2 is -3, y2 is -3, x2 is 5, y1 is 6, x1 is 2। सो अब यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यूज पुट करते हैं। -3 is y2, माइनस y1 is 6, x2 is -3, एंड x1 is 5। सो -9 ओवर -8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो दिस इज स्लोप ऑफ लाइन ए बी। क्लियर? इस स्लोप ऑफ लाइन अभी आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। सॉरी, एक इसमें मिस्टेक है यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लें। दिस इज नॉट -3, दिस इज 5, x2 is 5, x2 is 5, एंड x1 is 2, so -2। स्लोप आपके पास जो होगा फाइनली वो होगा कुछ इस तरह से, -9 ओवर 5 - 2 is 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9। So slope of AB equals to -3। सही है। अब आपको ये बात, एक यहाँ पे कंडीशन पता है, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप जो होते हैं उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। दैट मीन्स कि, और आपके पास कंडीशन क्या है कि ए बी आपके पास परपेंडिकुलर है लाइन ए डी के। ओके। सो स्लोप ऑफ ए बी, हम ये कंडीशन यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए डी इक्वल्स टू -1। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी? स्लोप ऑफ ए बी इज -3 multiply by m of AD, slope of AD -1, and slope of AD equals to -1 over -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट।
और स्लोप ऑफ ए डी इक्वल्स टू 1/3 ए डी, दिस इज ए डी। ये स्लोप ऑफ ए डी आपके पास आ गया। आपके पास अब स्लोप है और एक पॉइंट है, क्योंकि ए डी लाइन अगर है, लाइन ए डी हम ड्रॉ भी कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। अब ए डी आपके पास एक लाइन है ए से डी तक। सो ए डी लाइन आपके पास अगर है, तो ए पॉइंट तो आपके पास नोन है, डी पॉइंट हमें अभी अननोन है। सो आपको कोई भी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए स्लोप और एक पॉइंट भी जो रिक्वायर्ड होता है, आप उसे यूज कर सकते हैं यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि आपके पास स्लोप भी है लाइन का और पॉइंट भी है। यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म आपके पास क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m ऑफ ए डी, मीन्स हम लाइन ए डी फाइंड कर रहे हैं इक्वेशन, x माइनस एक्स वन। ओके, और ए बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन क्या थे, ए बी के कोऑर्डिनेट्स आपने यहाँ पे x1 y1 को रिप्रेजेंट इससे रिप्रेजेंट किया था, और ये एक्चुअल में क्या थे आपके पास, एक्चुअल में ए बी के कोऑर्डिनेट्स थे 2 एंड 6। एक मरतबा ऊपर से भी वेरीफाई कर लें, ए के कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 6 थे। ओके, तब क्या करेंगे, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो क्या होगा, y माइनस वाई वन इज, दिस इज y1 एंड दिस इज x1, x1 is 2 and y1 is 6, y minus y1 6 equals to slope of AD is, slope of AD is 1/3, this is slope of AD, and x minus x1, x1 is 2, so 3 cross multiply, so 3y minus 3 6 are 18 equals to x minus 2। so finally equation आपके पास बनेगी 3y minus x minus 18 plus 2 equals to 0, 3y minus x minus 16 equals to 0. So this is the required equation of AD, of line AD. Equation of line AD. Okay. नेक्स्ट पार्ट इसका देखें। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड बाय द कैलकुलेशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं बाय कैलकुलेशन। सो यहाँ पे आप जरा देखिएगा, डी पॉइंट अननोन है, तो यहाँ पे आप डी के कोऑर्डिनेट्स बोलें कि डी हमारे पास जो है वो है x4 एंड y4। ओके, सो आपको ये दोनों टर्म्स फाइंड करनी है, दो ये आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, मींस कि आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों फाइंड करना है, पूरा पॉइंट आपको फाइंड करना है। आपके पास दो कंडीशंस गिवन थी जस्ट, कि ए बी पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, फर्स्ट कंडीशन, एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू, ए बी इज परपेंडिकुलर टू डी, सॉरी ए डी। या आप देखें, आपने इक्वेशन फाइंड की है ए डी की, सो ये डी पॉइंट इस लाइन पे ही लाई करेगा जो आपने इक्वेशन फाइंड की है, सो इस पॉइंट को सेटिस्फाई भी कर सकता है। ओके, सो आप बोलेंगे कि पुट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इन अबव इक्वेशन। सो इक्वेशन आपके पास अब क्या हो जाएगी, 3y4 माइनस x4 एंड माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सही है, यहाँ तक कोई मसला। ओके, सो आपके पास ये, इस इक्वेशन को आप नाम दे दें ए, दिस इज इक्वेशन ए। अब आपने एक कंडीशन और यूज करनी है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के। ओके, अब एक और इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी होगी। आपने स्लोप ऑफ ए बी ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप की स्पेलिंग, स्लोप ऑफ ए बी is defined by m of AB which is equals to -3। आपको ये कंडीशन पता है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ए बी पैरेलल है, गिवन है आपको ये ए डी सी के। तो जब दो आपके पास पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। स्लोप ऑफ ए बी आपके पास अगर -3 है, तो स्लोप ऑफ डी सी भी आपके पास क्या होगा, -3। सो आप इससे लाइन डी सी भी फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन डी सी। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन डी सी, इक्वेशन ऑफ लाइन
डी सी। स्लोप आपके पास है एम ऑफ डी सी इक्वल्स टू -3, और आपके पास सी पॉइंट भी है। सी पॉइंट आपके पास क्या है, ऊपर से नोट कर लें सी पॉइंट ताकि मिस्टेक ना हो, 8 3। सी पॉइंट इज 8,3। ओके, सो स्लोप और पॉइंट आपके पास दोनों है, तो आप वही यूज करेंगे सिंपल, क्या स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसके कोऑर्डिनेट्स आपने रखे थे x3 एंड y3। ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे इन जनरल रखने का मतलब ये है ताकि आप उसको फॉर्मूला जो है वो समझ सकें आपके, हम किस तरह से जो है वो इन सबको फॉर्मूलाज में यूज करते हैं। जस्ट इसके अलावा और कोई नहीं है, डायरेक्टली भी जो है इसको पुट करके जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई थ्री इक्वल्स टू एम ऑफ डी सी एक्स माइनस एक्स थ्री। So y minus y3 is 3, m of dc is -3, x minus x3 is 8। ओके, सो अब जरा देखें, मल्टीप्लाई करें इसको, इस 3 को, -3 को x से, -3x, माइनस माइनस प्लस, 3 8 are 24। So the equation will become y plus 3x और -3 minus 24 equals to 0। So y plus 3x minus 24 प्लस 3 इज 27 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी या डी सी, बात आपके पास इक्वेशन। सो अब देखें आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, और ये भी इक्वेशन आपके पास किस पॉइंट से पास हो रही है, डी पॉइंट से, क्योंकि इक्वेशन जो लाइन जो होगी आपके पास वो इन दोनों पॉइंट्स पे होगी। कौन से दो पॉइंट्स पे, डी और सी से पास होगी। कंसिडर करें ये सी पॉइंट है, कंसिडर करें ये डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या लिए हैं, x4 एंड y4। सो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेम उसी तरह से आप क्या करेंगे, पुट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इन अबव इक्वेशन, in above equation. So the equation will become y4 plus 3x4 minus 27 equals to 0। ओके, इस इक्वेशन को आप बोल दें इक्वेशन नंबर बी है, या इक्वेशन बी है आपके पास। आपके पास आपने दो इक्वेशंस बनाई हैं और आपके पास दो अननोन्स हैं x4 एंड y4। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, दिस इक्वेशन ए और दिस इज इक्वेशन बी। तो आप पहले यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को लिख लें क्लियरली कि इक्वेशन आपके पास क्या है। एक इक्वेशन आपके पास ए जो है वो इक्वेशन ए implies that इक्वेशन ए क्या थी, 3y4 minus x4 minus 16 इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन आपके पास बी क्या थी, बी इक्वेशन आपके पास थी, या ये रही, y4 प्लस 3x4 माइनस 27 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन बी। सो अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लें आप किसी मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाय एलिमिनेशन मेथड। मैं जस्ट इसमें से जो है वो y4 को अरेंज कर रहा हूँ और इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो y4 इक्वल्स टू 3x4 माइनस एंड प्लस 27। ओके, सो इसको मैं पुट कर दूंगा अब इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 3 × -3x4 प्लस 27 माइनस x4 एंड -16 इक्वल्स टू 0। आपने जस्ट ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी, इक्वेशन ए में। बी को आपने ट्रांसफॉर्म किया और सॉल्व किया। 3 3 9 माइनस 9x4 प्लस 27 × 3 इज 81 and minus x4 minus 16 equals to 0। So minus minus plus minus 10x4 and plus minus minus and sign will be plus, or 81 minus 16 is 65 equals to 0। So x4 equals to minus 65 over minus 10, minus से minus cancel out, 2 5s are 10, sorry 5 2s are 10, 5 1s are and 1 here
3, 13/2, x4 इक्वल्स टू 13/2। अब आपको y4 फाइंड करना है। x4 आपने फाइंड आउट कर लिया डी पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स से, सो आप पुट कर देंगे जस्ट इसको, पुट x4 इज इक्वल्स टू 13/2 इन अबव इक्वेशन। आपने इक्वेशन यहाँ पे बनाई थी, इसी में पुट कर दें जस्ट, y4 माइनस y4 इक्वल्स टू -3 ऑफ x4 की जगह पे आप 13/2 पुट करेंगे, एंड +27 +27। सो सॉल्व करें इसको अब। y4 इक्वल्स टू 3 × 13 इज 26/2। तो सॉरी, 3 × 13 इज नॉट 26, तो ये तो हमारा पहले कैंसिल हो जाता। 3 × 13 इज -39। सो आप एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पर फ्रैक्शन है, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से कर रहा हूँ, ओल्ड फैशन वे। -39 एंड +27 2 जार 54, आई थिंक 54। इसको फर्दर सॉल्व करें तो फाइनली 15/2, y4 is 15/2। So D point is x4 comma y4, coordinates of D is x4 y4, which is equal to x4 is 13/2 and y4 is 15/2। आपके पास ये D पॉइंट आ गया। ओके, सो दो पार्ट्स आपने यहाँ पे इसके सॉल्व कर दिए, काफी लेंथी क्वेश्चन है वैसे ये। और अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है। द पॉइंट ई इज सच दैट ए बी सी इज अ ए बी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। बोले आपके पास इसी जगह पे कहीं आपने जो है वो पॉइंट ई इस तरह से लगाया कि ए बी और सी, ए बी सी और ई आपके पास जो बनेंगे डायग्राम बनेगी, वो आपके पैरेललोग्राम बनाएगी। तो हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपनी फिजिबिलिटी के लिए क्लियरली यहाँ पे कि पैरेललोग्राम, तो उसकी कंडीशन देखेंगे क्या होंगी। जरा देखते हैं। स्ट्रेट लाइन, दिस, थोड़ा सा पैरेललोग्राम टाइप के हम फिगर बनाएंगे यहाँ पर। एग्जैक्टली तो नहीं बनेगी, लेकिन कंडीशन हम यहाँ पे देख के यूज कर लेंगे। दिस इज पैरेललोग्राम। ओके, सो अब इसमें आप जो है वो पॉइंट्स देखें ये क्या होंगे। इन्होंने बोला है कि ए बी सी और ई, ए बी सी ई, इसको ऊपर से रिलेट भी कर लें आप डायग्राम से। आपके पास ए बी सी ई आपके पास ये बन रहा है, ए बी सी ई। तो सेम इसी तरह से आपके पास जो है बन रहा है ये भी ना। जी हाँ, ए बी सी ई। ए पॉइंट भी आपके पास है, बी पॉइंट भी आपके पास है, ये तीनों पॉइंट्स आपके पास हैं ऑलरेडी, ए बी और सी। आपको ई पॉइंट अब फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पे, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम लेंथ, लेंथ और डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ई, दिस लेंथ ऑफ बी ई। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ बी ई क्या होगी, इसके अंदर लेंथ ऑफ बी आपके पास होगी ये ये लेंथ आपके पास आपको फाइंड करनी है, मीन्स कि डायगोनल फाइंड करना है इसका आपको। पैरेललोग्राम में आपके पास इस तरह से एक जो है वो लेंथ फाइंड करनी है आपको, दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ। ओके, सो अब हम इसको जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट को। इसको करने के लिए यहाँ पे सॉल्व आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पैरेलल साइड है। ये पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी ई एंड बी सी इज पैरेलल टू ए ई। ये दोनों कंडीशन से आप क्या करेंगे, पहले ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो सेम उसी तरह से जैसे आपने पहले ई के डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे भी सेम उसी तरह से होंगे। अब देखिए आप, इक्वेशन ऑफ ए बी आपके पास जो है वो मौजूद है, और इक्वेशन ऑफ बी सी भी शायद आपने निकाली थी पहले, इससे पहले आपने इक्वेशन ऑफ बी सी कहीं निकाली नहीं, इक्वेशन ऑफ डी सी आपके पास थी। तो आपको पहले इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ, सॉरी, स्लोप ऑफ ए बी आपके पास है।
हाँ, स्लोप ऑफ ए बी आपने पहले कैलकुलेट किया था, तो स्लोप ऑफ ए बी आपके पास किसके इक्वल था? स्लोप ऑफ ए बी आपके पास था -3, राइट? जी, स्लोप ऑफ ए बी इज -3, -3। और स्लोप ऑफ, सो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, मीन्स कि ए बी इज पैरेलल टू सी ई। तो सी ई का स्लोप क्या हो जाएगा? लाइन सी ई का स्लोप भी आपके पास क्या हो जाएगा? -3, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो स्लोप्स क्या होंगे? इनके इक्वल होंगे। ए बी इज पैरेलल टू सी ई, तो स्लोप इक्वल। सेम आपके पास स्लोप आपको फाइंड करना है, स्लोप ऑफ लाइन बी सी। तो स्लोप ऑफ लाइन बी सी किस तरह से फाइंड करेंगे आप? कि बी और सी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। एक मतलब सारे कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पे लिख लें, दोबारा से मैं लिख देता हूँ। सो आपने यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, ए बी सी एंड ई, पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स को मैंने पे एक्स नॉट और वाई नॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। जस्ट इन जनरली जो हम इसको अगर फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे किसी जगह पे, तो इसको हम एक्स नॉट और वाई नॉट यूज करेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स को, क्योंकि अभी ये अननोन है पॉइंट, हमें पॉइंट फाइंड करना है, फिर हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका जो है वो है लेंथ ऑफ बी ई आपको फाइंड करनी है, उसके लिए पॉइंट ई रिक्वायर्ड है। तो स्लोप ऑफ बी सी आपके पास किस तरह से निकलेगा? स्लोप ऑफ बी सी आपके पास हो जाएगा कि 3 माइनस -3, ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा में से एब्सिसा आप माइनस करेंगे, 8 -5। तो m ऑफ बी सी इक्वल्स टू 3 + 3/8 - 5 इज 3, 6/3। सो स्लोप ऑफ बी सी फाइनली आपके पास आ जाएगा 2। अब देखिए स्लोप ऑफ बी सी आपके पास आ गया ना यहाँ पर। तो स्लोप ऑफ बी सी किसके इक्वल है? मीन्स के दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बी सी आपके पास लाइन जो है वो ए ई लाइन के पैरेलल है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए ई भी आपके पास जो है वो क्या होगा? 2 ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। यहाँ पे आप लिख भी लीजिए, स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ओके, तो जैसे आपने ये कंडीशन यूज की है, तो आपने जब स्लोप फाइंड आउट कर लिया लाइन ए ई का, ओके, तो आप इसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ए ई की इक्वेशन क्या बनेगी? जरा डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ ए ई। ओके, इक्वेशन ऑफ ए ई क्या होगी? ए होगी प्लस वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम ऑफ ए ई एक्स माइनस एक्स वन। ओके, तो y माइनस वाई वन इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, 2, दिस इज x1, दिस इज y1, y माइनस वाई वन, y माइनस 6 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए ई। ओके, ए ई का स्लोप आपके पास क्या आ रहा था? ए ई का स्लोप आपके पास आ रहा है 2, एंड x माइनस x1, x1 इज 2, या x1 इज 2। तो y माइनस 6 इक्वल्स टू 2x माइनस 2 2 जार 4। सो y माइनस 2x minus 6 plus 4 equals to 0, and y minus 2x minus 2 equals to 0. This is the line of AE, equation of AE, AE। सेम इसी तरह से आप एक और इक्वेशन फाइंड करेंगे, ओके, क्योंकि आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड जो है वो क्या है? अब देखें ई आपके पास इसी इसी इक्वेशन पे लाई करेगा। सेम आपने कंडीशन अभी इससे पहले भी देखी थी, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ ये, कि लाइन आपके पास कौन सी है? ए से ई तक की, या ए ई से आपके पास पास हो रही है लाइन, और ई की कोऑर्डिनेट्स आपने क्या रखे हैं? एक्स नॉट और वाई नॉट। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी? वाई नॉट माइनस 2 ऑफ एक्स नॉट माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन होगा। इस इक्वेशन को आप बोलते हैं इक्वेशन सी। इसी तरह से आप फिर सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करें जिसमें ई इन्वॉल्व हो, तो इक्वेशन आपके पास वो कौन सी है? वो इक्वेशन है सी ई। ओके, क्योंकि दो अननोन है तो दो इक्वेशन आपके पास होना जरूरी है। इक्वेशन ऑफ सी ई अब हम यहाँ से जो है वो फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन ऑफ सी ई। सो स्लोप ऑफ सी आपके पास क्या आ रहा था? स्लोप ऑफ सी हमने कंडीशन से निकाला था, और स्लोप ऑफ सी था आपके पास -3। और सी पॉइंट आपके पास क्या था? क्योंकि इस लाइन का पॉइंट है, तो इसी इसी सी ई का पॉइंट है, तो इससे हम जो है वो इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और 8 8 3 आपके पास जो है वो 8 3 कोऑर्डिनेट्स हैं सी के।
यहाँ डायरेक्टली आप यहाँ फॉर्मूला लगाएं, y माइनस, ये आपके पास क्या था, x3 y3, y माइनस y3 इक्वल्स टू m ऑफ x माइनस x3, दिस इज स्लोप ऑफ CE, m ऑफ CE, और y माइनस y3 इज 3, m of CE is -3, I think, yeah, -3, and x minus x3 is 8. So y minus 3 is equals to minus 3x, minus minus plus 8 3s are 24, y minus 3, y plus 3x, 3x को आप इधर शिफ्ट करें और minus 3 minus 24 equals to 0. So y plus 3x minus 27 equals to 0. This is the required equation. नो, नॉट द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड तो आपके पास लेंथ ऑफ बीई है, लेकिन ये इक्वेशन आपके पास किसकी है, इक्वेशन ऑफ सीई। अब देखें ये भी आपके पास क्या होगी, इस ई पॉइंट इस इक्वेशन पे भी लाई करेगा, तो इक्वेशन आपके पास जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे आप क्या करेंगे, ई के कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ई के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, एक्स नॉट और वाई नॉट। ई के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए थे एक्स नॉट वाई नॉट, तो आप इसमें पुट कर दें, तो वाई नॉट प्लस 3 ऑफ एक्स नॉट -27 इक्वल्स टू 0। ओके, ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन डी फॉर एग्जाम्पल। सो देखिए आपके पास दो इक्वेशन आ गए, उन इक्वेशन में आपके पास दो ही अननोन है, तो जस्ट आप उसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। इसको मैं नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो पेज पे और क्लियर लिख देता हूँ कि इक्वेशन सी आपके पास है वो क्या है, इक्वेशन सी आपके पास ये रही, वाई नॉट माइनस 2x0 -2 इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन डी आपके पास जो है वो क्या है, वाई नॉट प्लस 3 ऑफ x0 -27 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को आप जस्ट सब्ट्रैक्ट अगर कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगी, सब्ट्रैक्ट में आपके पास नीचे वाली इक्वेशन के सबके साइन चेंज हो जाएंगे, सॉरी माइनस होगा ये, सब्ट्रैक्शन, दिस इज प्लस, सो वाई नॉट कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस 5x0 एंड प्लस 27 minus 2 is 25 equals to 0. So x0 equals to -25 upon 5. So x0 equals to 5 ones are 5, -5 माइनस माइनस भी कैंसिल आउट होगा, यहाँ -5 आएगा, और 25 डिवाइड बाय 5 इज 5, so x0 is 5. Now put x0 is equals to 5 in above इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, इन दोनों में से सी और डी इक्वेशन में से किसी में भी एक x0 की वैल्यू पुट करें तो आपके पास y0 फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप बोलें इक्वेशन सी इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन सी आपके पास किस तरह से बनेगी कि y0 माइनस 2 ऑफ 2 इंटू 5 एंड -2 इक्वल्स टू 0। सो y0 -2 5s are 10, -2 equals to 0. So y0 -12 equals to 0 and y0 equals to 12. तो आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो गए ई के कोऑर्डिनेट्स थे आपके पास क्या, x0 और y0 इन जनरल, और ये आपके पास x0 आ गया, x0 आपके पास जो है वो 5 आया है, और y0 आपके पास जो है वो 12 है। तो ये आपके पास ई पॉइंट आ गया, यहाँ पर ई को मैं ज़रा अच्छा सा बना देता हूँ, बड़ा ख़राब लग रहा है, दिस इज ई। तो अब आपको लेंथ फाइंड करनी है बी ई की, बी ई की लेंथ आपके पास आप फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा क्या गया था, थर्ड पार्ट में आपसे बोला था कि लेंथ ऑफ बीई फाइंड करें जब आपके पास ई ऐसा पॉइंट है जो पैरेललोग्राम बन रहा है, ई आपके पास जो है वो आपने पॉइंट अगर लगाया इसी प्लेन पे कहीं पर, और ए बी सी ई एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हमने जस्ट एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, उसी तरह से जो कंडीशन उन्होंने हमें बताई थी उसी को लेके हमने जो है वो सारी कंडीशंस यूज करते हुए पैरेलल लाइंस की, और हमने जो है वो ये पॉइंट ई निकाला। अब इस पॉइंट ई के बाद हम क्या करेंगे, बी से ई तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो बी पॉइंट यहाँ पे जस्ट मैं लिख लेता हूँ, ई पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। बी पॉइंट आपके पास क्या था, बी पॉइंट आपके पास था, और से देखते हैं, बी पॉइंट इज 5 - 3, बी इज 5, -3। ठीक है, तो अब देखें बीई आपके पास जो है वो डिस्टेंस होगा इक्वल्स टू अंडर रूट, सो एक्स में से एक्स आप माइनस करते हैं,
मीन्स के 5 - 5 होल स्क्वायर प्लस y में से y -3 - 12 होल स्क्वायर। सो दिस इज 0, 0 प्लस माइनस ब्रैकेट में आपके पास 15 आएगा, -15 का स्क्वायर। सो ये आपके पास हो जाएगा √225। 15² = 225 होता है। चेक भी कर लें इसको, 15² = 225 होता है। तो ये फाइनली आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। बीई की लेंथ आपके पास क्या आ गई, 15 आ गई। तो ये बहुत जाइंट क्वेश्चन था, बहुत लेंदी था। ठीक है, हो सकता है कि इसका कोई एक शॉर्टेस्ट वे भी हो करने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और शॉर्टेस्ट वे इसका है। फिलहाल मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि इसका सिर्फ यही वे है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज़्यादा करें। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही।